नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ने शिमला के ठियोग और कसुम्पटी में इलाका वासियों को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगातें। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। कहा, प्रदेशवासियों के प्रति अटल जी का था विशेष स्नेह और लगाव। उन्होंने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे बिलासपुर। कहा, बिलासपुर के मेरे 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो रहे पूरे। इस बात की मुझे खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस 17 से 23 अगस्त के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी महंगाई चौपाल का आयोजन। 29 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी हल्ला बोल रैली। और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले हमीरपुर के बेटे वेटलिफ्टर विकास ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर किया गया स्वागत। बोले, एशियाड और ओलंपिक में देश के लिए मेडल का रंग बदलने की होगी कोशिश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर इलाका वासियों को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने यहां पर 82 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ठियोग के पोटैटो ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 150 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल ठियोग को 200 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने, मतियाना और बड़ा गांव में उप तहसील खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतियाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और नेहरू पोटैटो ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रेम घाट चौक का नामकरण अटल चौक करने की भी घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के प्रति अटल जी का विशेष स्नेह और लगाव था और उन्होंने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी नियमित रूप से प्रदेश का दौरा करते रहते थे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री कसुम्पटी विधानसभा के चायलकोटी क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के बल्दिया और कोटी में उप तहसील खोलने, कोटी में 33 केवी विद्युत उप केंद्र स्थापित करने, बणी और पटचैर राजकीय उच्च पाठशालाओं को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भाग्य रेखाएं होती हैं और प्रदेश की प्रगति में इनकी मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और कोविड महामारी के बावजूद गत 4.5 वर्षों के दौरान 4200 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्मित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक सड़क सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लगभग 51% सड़कें निर्मित की गई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर पहुंचे और यहां पर ग्रामीण विकास विभाग की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के तहत अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और ज्यादातर विभागों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां कमियां पाई गई उनमें सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन के बारे में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर तक 52 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अगले 2 साल में यह रेलवे लाइन बिलासपुर पहुंच जाएगी, जिसके लिए तेज गति से काम किया जा रहा है और फिर आगे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, जिसको लेकर कार्रवाई जारी है। वहीं 4 लेन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है और अगले साल तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए 4 प्रोजेक्ट अब पूरे हो रहे हैं, चाहे वो भानुपल्ली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट हो, बिलासपुर एम्स हो, मंडला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कीरतपुर नेर चौक 4 लेन। इसके लिए वे खुश हैं और इसके लिए वे पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर का बजट मंजूर होगा तो अगला भी होगा। ये पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है, जहाँ कई वर्षों तक मुझे ये उठाना पड़ा
और उस समय यूपीए की सरकार में इस पर कोई काम नहीं होता था। मुझे खुशी है कि मेरे जो 4 प्रोजेक्ट दिल के बहुत करीब थे जो मैंने बिलासपुर के लिए शुरू किए, चाहे वो भानुपुली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन हो, 4 लेन का काम हो, किरतपुर साहब से लेकर हमारा बिलासपुर बेरी तक का, वो भी तेज़ी के साथ वापस शुरू हुआ है। और ये दोनों काम हम अगले साल तक पूरा करेंगे जो हमारा नेशनल हाईवे का है। एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी आकर इसका उद्घाटन करेंगे। और जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके लिए 75 करोड़ रुपये मैंने उस समय दिलाने का काम किया था NHPC और NTPC से, वो भी बनकर तैयार हुआ, बहुत शानदार कॉलेज बनकर तैयार हुआ। तो चारों ही मेरे जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो शानदार उनको अमली जामा पहुंचा है। एक बड़ी उपलब्धि बिलासपुर के लिए है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेगी और इसी कड़ी में 17 से 23 अगस्त के बीच सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर आपसी विचार विमर्श के लिए महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। यह जानकारी हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने दी। जार ने बताया कि इसका समापन 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के रूप में होगा, जिसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता ने बताया कि सभी प्रदेश कांग्रेस समितियां एक साथ राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर महंगाई पर हल्ला बोल और दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे वेटलिफ्टर विकास ठाकुर का हमीरपुर जिला भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। विकास ठाकुर अपने पैतृक गांव पटनौन जाते हुए सर्किट हाउस हमीरपुर में रुके, जहां प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री और विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने विकास को सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकास ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 मेडल जीतने पर अच्छा लग रहा है और अब आने वाले समय में एशियाड और ओलंपिक में देश के लिए मेडल का रंग बदलने की उनकी कोशिश होगी। किसी कॉमनवेल्थ गेम्स थी और इंडिया को रिप्रेजेंट करना किसी मेजर टूर्नामेंट पे एक खिलाड़ी का सपना रहता है और मैं लकी रहा कि मैंने 3 बार मुझे ये मौका मिला और मैंने पोडियम फिनिश किया। हाँ, एक मलाल जरूर है कि मेरे पास गोल्ड नहीं आया, सिल्वर है मेरे पास, 2 सिल्वर हो गए, 1 ब्रॉन्ज हो गया, बट गोल्ड का मलाल रहेगा। लेकिन जैसे लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे लगता है कि मैं भविष्य में भारत के लिए जरूर मैं अपने जो मेडल का रंग है वो बदलने की कोशिश करूँगा। बॉलीवुड अभिनेता मनोज जोशी आज बिलासपुर पहुंचे और यहां पर एक निजी संस्था की ओर से आयोजित किए गए नशा निवारण कार्यक्रम में शिरकत की। मनोज जोशी का यहां पहुंचने पर हिमाचली परंपरा से हिमाचली टोपी व शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज जोशी ने बच्चों को नशे के प्रति सचेत करते हुए कहा कि नशे की लत हमेशा नाश करती है, जीवन बर्बाद कर देती है, इसलिए नशे से हमेशा दूर रहें। उन्होंने बच्चों को स्वामी विवेकानंद व भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए नए मुकाम हासिल करें। ये कार्यक्रम था और मैं सबसे पहले तो हरीश नड्डा जी को अभिनंदन और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए क्योंकि भारत की जो युवा शक्ति है वो विश्व में आज प्रथम नंबर पर है और युवा शक्ति आज इतनी तेजस्वी है हमारी कि उस तेजस्वी युवा शक्ति को जो कहीं पर चाहे वो हमारे पड़ोसी देश से कहीं से आ रहा ये नशा रूपी जो राक्षस है या जो आतंकवाद है ड्रग्स का या किसी का, वो हमारे यूथ को या ऐसे कोमल वय के बच्चों को गुमराह करने का काम कहीं पर करता है और उससे बच्चों को जागृत करने का काम ये चेतना संस्था ने किया। 39 साल पुरानी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को लेकर विधानसभा बैजनाथ के तहत आने वाले गांव क्योर में ग्रामीणों में रोष है। यहां के 100 परिवारों में प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। गांव के लोगों का कहना है कि यह भूमि अधिग्रहण तिब्बतियन कॉलोनी क्यूरी की ओर सड़क बनाने के बारे में थी। नोटिफिकेशन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित था।
उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन सेक्शन 4 लैंड एग्जीबिशन एक्ट 1984 के माध्यम से हुई थी। उस समय खसरा नंबर 43 में से यह भूमि अधिग्रहण करना प्रस्तावित था, लेकिन उस समय ना तो भूमि का अधिग्रहण किया गया और न ही भूमि का इंतकाल विभाग के नाम से हो पाया और बाद में इस जमीन पर कई नई इमारतें बन गई। ऐसे में 39 साल के बाद भूमि अधिग्रहण करना तर्कसंगत नहीं है। ग्रामीणों ने इसे लेकर रोष जताते हुए आज अपनी मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा। ये ज्ञापन जो है ये लगभग 39 साल पुरानी एक अधिसूचना लैंड एक्विजिशन की हुई है, उस मामले में है। आज 39 साल के बाद एक जो इंतकाल है उसको करवाने की कोशिश करते हैं। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि जो नोटिफिकेशन 39 साल पहले हुई है उसके बाद जो है वो लैंड का जो यूज है वो चेंज हुआ है, क्योंकि जो मालिक थे वो बदले हैं, लैंड की जो मलकियत है वो बदली है, सेल हुई है, परचेज हुई है और बहुत सारी जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हुई है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुई है। आज की डेट में अगर हम 39 साल पहले की जो ये नोटिफिकेशन हुई है इसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर एक विस्थापन जो है वो लैंडिंग साइट और क्योर गांव में होने जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोगों ने इस आवाज़ को बुलंद करने का फैसला लिया है और क्योर चौगान सड़क संघर्ष समिति जो है वो आज जिलाधीश कार्यालय में आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।